एक बच्चे का डाउट आया था, ये बहुत ही प्यारा डाउट है बच्चों। तो देखते हैं क्या है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का है। इसमें आपके दो कंसेप्ट मैं बताऊंगा, दो कंसेप्ट आपके इसमें क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और अगर ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर आपके हो जाते हैं तो आपको और भी अदर जो टाइप के न्यूमेरिकल्स है वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन था। बच्चे ने पेपर पे लिख के दिया था खुद से पेन से, लेकिन क्योंकि वो इतने आपको पढ़ने में नहीं आएगा इसलिए हमने टाइप करवा दिया, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन आपके पास है, हैज़ स्ट्रोक लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना है बेटा 16 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना 4 स्ट्रोक इंजन है आपके पास, ठीक है। द इंजन प्रोड्यूसिंग पावर, भाई पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसिंग पावर 25 किलोवाट, व्हेन इट इज रनिंग एट 2500 आरपीएम उसकी स्पीड है। जब 2500 आरपीएम पे वो रन कर रहा है तब वो कितना 25 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द इंजन विल बी, भाई मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वो हमें बताना है क्या होगा, क्लियर है। ये आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले मीन इफेक्टिव प्रेशर का क्या, इसका मीन इफेक्टिव प्रेशर का क्या रहता है। देखिए क्या थ्योरी है इसकी, ठीक है। जो देखिए बेटा, जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है, मीन इफेक्टिव प्रेशर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें स्वेप्ट वॉल्यूम रेट, मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम पर सेकेंड के साथ, तो यहाँ से ये इसका मतलब है पर सेकेंड, ठीक है। रेट की बात कर रहे हैं। यहाँ से हमें मिलता है वर्क डन पर सेकेंड, हमें वर्क डन पर सेकेंड मिलता है, एंड दैट इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर, ठीक है। क्या है, इंडिकेटेड पावर के बराबर है, ठीक है। ध्यान रखना ये डॉट का मतलब है पर सेकेंड है, इसीलिए यहाँ पे पर सेकेंड आया है, क्लियर है। ये जो वर्क डन एक्चुअली में होता है ये क्या है, ये इंडिकेटेड पावर के बराबर क्या है इसका मतलब। बेटा देखिए, जब हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक, पीवी डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो जो उस डायग्राम पे जो ड्रॉ करते हैं वो साइकिल ड्रॉ करते हैं, तो साइकिल का जो वर्क डन हमें मिलता है, जब नेट वर्क निकालते हैं हम साइकिल का, जिसको हम क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्ट से भी निकालते हैं, तो साइकिल का जो नेट वर्क है बेटा साइकिल का, दैट इज इंडिकेटेड पावर। इसका मतलब है कि अगर आपके पास आपने कुछ फ्यूल बर्न किया और फ्यूल का कुछ कैलोरीफिक वैल्यू रहा होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से जो एनर्जी का इनपुट आपने दिया फ्यूल में, क्योंकि फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू इनटू मास, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके पिस्टन पे कितनी पावर आपको मिली वो बताता है आपकी साइकिल में जो वर्क नेट वर्क जो आप निकालते हैं, दैट इज वो बताता है आपका कि पिस्टन पे कितना मिला, दैट इज इंडिकेटेड पावर, क्लियर है। लेकिन ब्रेक पावर क्या होता है बेटा, क्योंकि जब इंडिकेटेड पावर जो आपको किस पे मिल गई है, पिस्टन के ऊपर मिल चुकी है, अब पिस्टन क्या है रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, तो उसके दौरान जो फ्रिक्शन में कुछ लॉसेस आएंगे, उन लॉसेस को जब हम घटाते हैं तब जाके आपको मिलती है ब्रेक पावर। इसका मतलब है कि जो पीवी डायग्राम पे जो हम साइकिल बनाते हैं स्टैंडर्ड साइकिल, उसका फ्रिक्शन से कोई लेने देने नहीं है, वो पिस्टन पे कितनी आ रही है बस वहीं तक सम्मिलित है। पिस्टन के बाद और मैकेनिज्म में जो फ्रिक्शन के कारण लॉस हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो वर्क डन पर सेकंड ये डब्ल्यू नेट है ये, ठीक है, डब्ल्यू नेट पर सेकंड के पर सेकंड रेट, डब्ल्यू नेट जो है आपका ये है, जैसे जूल पर सेकंड या किलो जूल पर सेकंड आप कह सकते हैं, तो वाट है किलो वाट में, ठीक है। तो ये डब्ल्यू नेट पर सेकंड है, वो ये है डब्ल्यू नेट पर सेकंड जो आप क्या साइकिल से निकालते हैं बेटा, ठीक है। पीवी डायग्राम पे जो हम साइकिल बनाते हैं डीजल या ऑटो साइकिल, ठीक है, तो वो है ये, और दैट इज इंडिकेटेड पावर, ठीक है। पहली बात मैंने बता दी। चलो अब देख, यहाँ पे दो चीजें हमें देखनी है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं V डॉट एस पे। देखिए अगर V डॉट एस एक तो है कि स्वेप्ट वॉल्यूम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम, स्ट्रोक लेंथ हमारे पास है, डायमीटर हमारे पास दिया है। अगर हम स्वेप्ट वॉल्यूम निकालें तो देखते हैं, चलो लेट अस डू इट। तो स्वेप्ट वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो VS जो है स्वेप्ट वॉल्यूम वो कितना होगा बेटा, VS कितना होगा, VS अगर आप निकालते हैं तो वो होता है कितना होता है, दैट इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। डी आपको दिया है, एल आपको दिया, तो आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ V डॉट एस की। अगर मैं V डॉट एस की बात करूँ, ये होता है आपका, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी चीज़ें कैसे कैसे होती है, ठीक है। वी एस इंटू के इंटू आपका हो गया एन अपॉन 60 इंटू एक्स, ठीक है। ये आपका V डॉट एस का फॉर्मूला आता है, ठीक है। क्या वी एस है और क्या V डॉट एस है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, बस बने रहेगा मेरे साथ। तो चलते हैं इसमें, देखते हैं x क्या है, इंपॉर्टेंट है x। देखो n अपॉन 60 का मतलब क्या है कि n आपके पास आरपीएम में दिया हुआ है, आरपीएम पर मिनट के हिसाब से दिया हुआ है n, ठीक है, और 60 करके आपने उसको पर सेकंड में कर दिया, तो यहाँ पे n जो है आपका ये आरपीएम में होना, ठीक है, ये आरपीएम में होगा, ठीक है, और 60 करके हमने रोटेशन पर सेकंड में इसको कर दिया, ठीक है। चलिए के क्या है आपका बेटा, के क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स है, नंबर ऑफ
सिलेंडर। अब बात आती है एक्स की, ये एक्स क्या है भाई, व्हाट इज दिस एक्स। तो एक्स को मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो एक्स है बेटा, एक्स क्या है। इसके पहले मैं वैल्यूज बताता हूँ आपको, इसकी क्या वैल्यूज है। एक्स इजकल टू 1 वैल्यू आती है आपकी किसके लिए, एट द रेट का मतलब 4 किसके लिए, 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 है, ये आती है आपके किसके लिए बेटा, अगर आपके पास 4 स्ट्रोक इंजन है तो, ठीक है। x की वैल्यू आपकी आती है 3, ये कब आती है बेटा, अगर आपके पास 6 स्ट्रोक इंजन है। इसका मतलब है कि आपके पास जब 2 स्ट्रोक इंजन था तो 1 था, उसका हाफ, ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन था तो उसका हाफ 2, 6 स्ट्रोक इंजन था तो उसका हाफ 3। x का मतलब है कि जितना स्ट्रोक का इंजन आपका होगा उसका आधा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो ये x है बेटा, x क्या है, x जो आपका है, दिस इज x इजकल टू n/2, n स्मॉल n लिखा है मैंने, ध्यान रखना। ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स इन 1 कंप्लीट साइकिल। मैंने कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा है, ठीक है, साइकिल की बात करिए बेटा, मैंने कंप्लीट एक रेवोल्यूशन की बात नहीं की, साइकिल की बात की है। साइकिल की अगर हम बात करें तो अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो एक साइकिल में एक रेवोल्यूशन क्रैंकशाफ्ट का होता है, 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में 2 बार रेवोल्यूशन होता है क्रैंकशाफ्ट का। तो मैं रेवोल्यूशन की बात नहीं की, मैंने साइकिल की बात की है, ठीक है। तो एक साइकिल मतलब एक कंप्लीट साइकिल जिसमें कि आपका जो है सक्शन और सक्शन से लेकर और एग्जॉस्ट तक का पूरा कार्यक्रम होता है, तो वो एक साइकिल बन जाती है, ठीक है। तो आपका अगर नंबर ऑफ स्ट्रोक्स इन 1 कंप्लीट साइकिल, तो इसी के हिसाब से हमारा, या कितने स्ट्रोक का आपका इंजन है, ठीक है, कितने स्ट्रोक का आपका इंजन है। 2 स्ट्रोक का इंजन है तो कितने, 2 स्ट्रोक का अगर आपका इंजन है तो इसका मतलब है एक कंप्लीट साइकिल में आपके 2 स्ट्रोक है, क्लियर है। तो 2/2 1 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो एक साइकिल में आपके 4 स्ट्रोक है तो 4/2 इक्वल टू 2, दैट इज, ठीक है। तो ये चीज है एक्स, ठीक। के क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर, भाई सिंगल सिलेंडर इंजन है, डबल सिलेंडर है, ट्रिपल सिलेंडर, जो भी है, ठीक है। सिंगल सिलेंडर आता है, 3 सिलेंडर आता है, 5 सिलेंडर आता है, इस तरह से आता है। तो जो भी है, जितने भी सिलेंडर का आपका इंजन है तो वो आपका के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गई बात। एक्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये तो हमने बता दी कि वैल्यू कैसे कैसे होंगी और क्या क्या होंगे, लेकिन ऐसा क्यों है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है n/x, मुद्दा यहाँ पे देखो 60 तो सीधे सीधे बात है कि आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए। मुद्दा यहाँ पे जो है, मुद्दा ये है बेटा कि n/x हमने क्यों किया है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ n/x। ये है n/x का क्या पर्पज आपका है, n/x, ये n/x जो आपने किया है इसका क्या पर्पज है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा डिटेल रहेगा ये थोड़ा वीडियो, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसमें। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल से, मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को फिलहाल रखते हैं एग्जाम्पल से, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ 2500 आरपीएम दिया है, आपको आरपीएस में करेंगे तो फ्रैक्शन उसके टर्म्स में आएगा, पॉइंट्स के टर्म में आएगा, ठीक है, मतलब दशमलव के टर्म्स में आएगा, डेसिमल के टर्म्स में। तो इसलिए यहाँ पे कुछ और वैल्यूज लेते हैं जिस समझाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपके पास जो एन है वो है 2400 आरपीएम, ठीक है, 2400 आरपीएम आपके पास एन है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, अगर मैं 2400 आरपीएम मेरे पास है, अगर मैं n/60 कर दूँ, n/60 सॉरी 16 नहीं 60, n/60 कर दूँ, n/60 अगर मैं करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, दिस इज 40 RPS आ जाएगा। ध्यान रखना ये m है, दिस इज s है, मतलब रोटेशन रेवोल्यूशन पर सेकंड, क्लियर है। तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे मैं 2 चीजें आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, 2 चीजें आपके पास है, 2 चीजें बेटा आपके पास है, 2 चीजें, यू हैव 2 थिंग्स। वन थिंग इज दैट कि आपके पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास 2 स्ट्रोक है, ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन आपके पास है, 2 स्ट्रोक इंजन आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकेंगे जब 2 स्ट्रोक इंजन की बात आती है तो 2 स्ट्रोक इंजन में जानते हैं हम कि 1 सक्शन स्ट्रोक आपका होता है कितने में, 1 सक्शन स्ट्रोक होता है किसमें, 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट जब एक बार रिवॉल्व करती है तो आपका एक सक्शन स्ट्रोक होता है, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में क्या है, एक रिवोल्यूशन में ही साइकिल कंप्लीट हो जाते है, तो एक सक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे इस केस में क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन में 1 सक्शन स्ट्रोक आपको कब मिलता है, जब आप सक्शन स्ट्रोक आपको मिलता है जब आप इन 2 रिवोल्यूशन
ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ठीक, जब क्रैंकशाफ्ट 2 बार रिवॉल्व, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में जो है 4 स्ट्रोक होते हैं और 4 स्ट्रोक होते हैं 2 रिवोल्यूशन में खत्म, क्योंकि तो इसका मतलब है कि एक साइकिल आपका 2 रिवोल्यूशन में खत्म हो रही है, तो इसका मतलब है कि 2 रिवोल्यूशन में आपको एक सक्शन स्ट्रोक मिलेगा। अब जितना आपको सक्शन स्ट्रोक मिलेगा, हर सक्शन स्ट्रोक में जो है इंजन क्या है, सक्शन स्ट्रोक में ही क्या करेगा, एयर को सक करेगा। तो इसका मतलब है कि वीएस जो सॉफ्ट वॉल्यूम है, वीएस की बात कर रहा हूँ मैं, वी डॉट एस की बात नहीं कर रहा अभी, जो वीएस आपका जो सॉफ्ट वॉल्यूम है, इसको कब एक साइकिल में एक ही बार खाएगा। ठीक है, एक साइकिल में एक बार खाएगा। इसका मतलब है कि 2 स्ट्रोक इंजन में एक रिवोल्यूशन में एक सक्शन स्ट्रोक है और यहाँ 2 रिवोल्यूशन में एक सक्शन स्ट्रोक है। ठीक है, साइकिल एक ही साइकिल की बात कर रहे हैं दोनों। ठीक है, सिंगल साइकिल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात है वो अब आने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ हो जाएगी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कि आपको, क्योंकि आपके पास क्या है, हर एक साइकिल में एक रिवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एक साइकिल में एक रिवोल्यूशन हो रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं हम कि एक सक्शन स्ट्रोक एक रिवोल्यूशन में है। तो अगर आपके पास अगर एक सेकेंड में 40 रिवोल्यूशन आपके बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है एक रिवोल्यूशन में एक सक्शन, तो 40 रिवोल्यूशन में 40 सक्शन, तो 40 सक्शन स्ट्रोक आपको मिलेंगे इन कितने, 40 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, तो 40 रिवोल्यूशन में आपको 40 सक्शन स्ट्रोक मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 रिवोल्यूशन में एक सक्शन स्ट्रोक है। इसका मतलब है कि आपको 40 रिवोल्यूशन में सिर्फ 20 सक्शन स्ट्रोक मिलेंगे, 20 सक्शन स्ट्रोक इन 40 रिवोल्यूशन। क्लियर है? तो 40 बार जब रिवोल्यूशन होगा एक सेकंड में, एक सेकंड का ही डाटा हम ले रहे हैं, एक सेकंड में अगर 40 बार रिवोल्व करता है तो 40 बार जब रिवोल्व होगा तो ये 40 सक्शन स्ट्रोक होगा 2 स्ट्रोक में, लेकिन 4 स्ट्रोक में 20 ही सक्शन स्ट्रोक होंगे। इसका मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इस केस में जो है, इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, इस केस में आपका हो जाएगा n सक्शन स्ट्रोक इन n रिवोल्यूशन। n रिवोल्यूशन में n सक्शन स्ट्रोक होगा, लेकिन यहां पे क्या है, n/2 सक्शन स्ट्रोक होंगे इन n रिवोल्यूशन। क्लियर है? क्योंकि 40 रिवोल्यूशन में 20 सक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब है n बार रिवोल्व करेगा तो n/2 नंबर ऑफ सक्शन स्ट्रोक्स आपके होंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो जब इतनी बात क्लियर हो चुकी है बच्चों, तो अब आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम स्वेप्ट इन 1 सक्शन स्ट्रोक, भाई एक सक्शन स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम स्वेप्ट हुआ, वीएस है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से, सॉरी वेट, ये जो इम्पोर्टेंट जो हमारा निकला है वो ये निकला है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप जानते हैं बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है हमारे पास। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अलग से अब। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, वेट ये तो सेम कलर आ गई है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि वॉल्यूम जो स्वेप्ट होता है, वॉल्यूम स्वेप्ट इन 1 सक्शन स्ट्रोक। भाई एक सक्शन अगर स्ट्रोक हो रहा है तो कितना वॉल्यूम स्वेप्ट होता है बेटा एक सक्शन स्ट्रोक में, वो होता है वीएस के बराबर, स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्वेप्ट इन n सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा बेटा, क्या होगा, n टाइम n इंटू वीएस होगा। तो ये किस में होगा, n टाइम्स, ये किस में होगा, 2 स्ट्रोक में होगा, 2 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन में होगा, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में हम जानते हैं कि क्या है, n सक्शन स्ट्रोक हो रहे हैं n रिवोल्यूशन में। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो स्वेप्ट वॉल्यूम इन n/2 सक्शन स्ट्रोक, भाई n/2 सक्शन स्ट्रोक किस में हो रहे हैं, n/2 सक्शन स्ट्रोक आपके हो रहे हैं किसमें, 4 स्ट्रोक इंजन में, n रिवोल्यूशन पे n/2 सक्शन स्ट्रोक हो रहे हैं। तो इसका मतलब है n/2 इंटू वीएस, इतना वॉल्यूम स्वेप्ट होगा किसमें, 4 स्ट्रोक इंजन में। क्लियर है, पर सेकेंड में, क्योंकि पर सेकेंड में n रिवोल्यूशन और n रिवोल्यूशन में n/2 सक्शन स्ट्रोक और एक सक्शन स्ट्रोक में वीएस, तो n/2 वीएस। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, कि यहाँ पे n/x सक्शन स्ट्रोक होंगे किसमें, x, इतने सक्शन स्ट्रोक आपके वॉल्यूम स्वेप्ट इन n/x सक्शन स्ट्रोक में कितना होगा, n/x इंटू वीएस। ये किसकी बात है भाई, ये है आपका n स्ट्रोक इंजन, n स्ट्रोक इंजन। इसका मतलब है कि जो x आपका है, ये x जो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे जो आपका ये x है, दिस इज x इक्वल टू क्या है, n/2, n क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रोक
इन 1 साइकिल, या आप कहें कि जितने स्ट्रोक का ये इंजन है, ठीक है। एन स्ट्रोक का इंजन है तो एन स्ट्रोक होंगे एक साइकिल में, क्लियर है। तो ये इस तरह से n/x आया, और वही हमने यहाँ पे लिखा भी था फॉर्मूले में कि n/x, ठीक है, vs इंटू n/x। 60 का तो हमने क्या किया, इसको आरपीएम में चेंज कर, आरपीएम को इसमें चेंज करने के लिए किया, ठीक है। यहाँ पे तो हमने एग्जाम्पल में जो हमने बताया था, हमने पहले ही इसको पर सेकंड में चेंज कर दिया था एग्जाम्पल में। क्यों? क्योंकि हमें इसको एनालाइज करना था, एनालिसिस करके बताना था, ठीक है। तो अगर n आपका अगर आरपीएम में है तो उसको कन्वर्ट करेंगे आरपीएस में, तो n/60 लिख लेंगे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है उसमें। तो ये आपका आ गया कि यहाँ पे जब अगर आरपीएम में तो /60 आ गया, और ये x अपॉन में आएगा। x की वैल्यू क्या होगी बेटा, x की वैल्यू आप जानते हैं क्या होगी, x की वैल्यू ठीक है, x की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, बेहतरीन अच्छे से जानते हैं आप। x की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपके लिए, x की वैल्यू ये होगी 2। इस केस के लिए 4 स्ट्रोक के लिए क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी x की वैल्यू। तो यहाँ तो आ गया स्वेप्ट वॉल्यूम आपका निकल जाएगा, ठीक है। स्वेप्ट वॉल्यूम वाला पोर्शन आपका हो चुका है बेटा, ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बात आती है कि किस पे बात आती है, इंडिकेटेड पावर पे बात आती है। अब बात आती है बच्चों इंडिकेटेड पावर की, इंडिकेटेड पावर की, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है, क्या दे रहा है यहाँ पे, क्या दे रहा है कि द इंजन प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ 25 किलोवाट, ठीक है। 25 किलोवाट की ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है। आप जानते हैं कि जो पावर प्रोड्यूस बाय द इंजन होता है वो ब्रेक पावर होती है, ठीक है। पावर जो प्रोड्यूस्ड बाय इंजन, स्पेस कम है तो थोड़ा मैं देखो, आप जानते हैं। अब अगला पोर्शन आ गया, ठीक है। इसको तो मैं समराइज कर देता हूँ, इतना एग्जाम्पल वाला जो था इसको मैं एक साथ बांध देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि आप ये आपको समझाने के लिए था कि किस तरह से ये आपका हो रहा है, ये आपका कंप्लीट है, ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब बात आती है कि पावर की अगर हम बात करें तो क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे एक चीज़ इसने लिखी है, क्या लिखी है, ध्यान से देखिएगा कि क्या लिख रहा है कि अगर पावर प्रोड्यूस लिख रहा है, उसने बोला कि पावर जो प्रोड्यूस्ड है, पावर प्रोड्यूस्ड जो लिखी है, पावर प्रोड्यूस्ड वो कितनी बेटा 25 किलोवाट। देखो बेटा, जहाँ भी हमें जब हम सोम में देखते हैं कि पावर अगर इतना प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लिखते हैं कि वो क्या होता है ब्रेक पावर के बराबर हम लिखते हैं, और उसको हम 2π/60 करते हैं तो हम टॉर्क वर्क निकालते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन पावर प्रोड्यूस जो है हमेशा भाई इंजन अगर पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो दैट इज ब्रेक पावर। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको देखेंगे कि यहाँ पे न तो इसने बोला है, अब भाई अगर पीएम आपको निकालना है तो आपको इंडिकेटेड पावर चाहिए, ठीक है, लेकिन पावर प्रोड्यूस उसने बोला तो इसके बाद ब्रेक पावर उसने दी है। अब ना तो इसने ये बोला कि फ्रिक्शन पावर कितनी है, फ्रिक्शन लॉस कितना है, ना ही इसने मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको दी। इसका मतलब है कि ये क्या है, यहाँ पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जो है क्या है बच्चों कि फ्रिक्शन पावर या जो फ्रिक्शन लॉस या मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉस 0 है या मैकेनिकल एफिशिएंसी इसकी 100% है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये देना यहाँ पे क्या चाह रहा है, देना चाह रहा है ये इंडिकेटेड पावर, ठीक है, लेकिन उसने डायरेक्टली नहीं दिया। डायरेक्टली दे दिया तो फिर रह क्या गया इसमें, कुछ नहीं रह गया। इसलिए इनडायरेक्टली इसने बता दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि इसकी भावना बता रही है, क्वेश्चन का इमोशन बता रहा है कि क्या है, ये क्या बताना चाह रहा है, इंडिकेटेड पावर है। क्यों? पर हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे कि फ्रिक्शन पावर आपकी 0 है, तब ये इंडिकेटेड पावर होगी। क्लियर? अब दूसरी तरह से अगर देखें तो पावर प्रोड्यूस अगर इतना कर रहा है, इसका मतलब अगर हम साइकिल की बात करें तो साइकिल में जो पावर प्रोड्यूस होती है, जो डब्ल्यू नेट होता है जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी मैंने थोड़ा देर पहले बात भी की थी डब्ल्यू नेट पर, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, वो साइकिल वर्क डन इन साइकिल होता है, ठीक है, और उसमें हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते। इसका मतलब है कि जो इंजन प्रोड्यूसिंग पावर ये साइकिल की पावर, डीजल साइकिल पे बेस्ड है, तो डीजल साइकिल की पावर बता रहा है, वर्क डन इन साइकिल बता रहा है ये, ठीक है, और वो आपका इंडिकेटेड पावर ही होता है। क्लियर है? तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो चीज़ बता रहा है। क्लियर है? क्योंकि ये जो वर्क डन पर सेकंड हम यहाँ पे निकालते हैं, ये क्या है, साइकिल का वर्क है, नेट जो नेटवर्क हम निकालते हैं, जिसको क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्ट भी हम निकालते हैं वहाँ से भी, तो साइकिल क्या वर्क डन इन साइकिल होता है, और वही चीज़ ये वही इंडिकेटेड पावर भी होता है, और वही चीज़ ये बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं दिया गया, और साइकिल में हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। जब साइकिल का पावर निकालते हैं, वर्क नेट निकालते हैं, वहाँ फ्रिक्शन उसके कुछ कंसिडर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे अज्यूम, इनडायरेक्टली वो वही दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे बिकॉज फ्रिक्शन पावर और मैकेनिकल एफिशिएंसी ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ठीक है, इज नॉट गिवन। अगर गिवन नहीं है, सो वी अज्यूम,
हम क्या अज्यूम करेंगे बेटा कि फ्रिक्शन पावर इक्वल टू 0 और मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या है 1 मतलब 100%, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, इसलिए आपका जो है जो इंडिकेटेड पावर है वो क्या आ जाएगा, आपका ब्रेक पावर के बराबर हो जाएगी, दैट इज 25 किलोवाट। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि आपकी इंडिकेटेड पावर फाइनली आ गई 25 किलोवाट। क्लियर है। ये भी कंफ्यूजन था बच्चों का कि यहाँ पे जो है उसने पावर प्रोड्यूस्ड है, तो पावर प्रोड्यूस हम जनरली ब्रेक पावर लेते थे, तो इंडिकेटेड पावर कैसे होगी, तो बेटा यहाँ से होती है इंडिकेटेड पावर, क्योंकि उसका जो भावना है वो मन है उसका ये बताने का है कि ये साइकिल के वर्क नेट इन साइकिल है पर सेकंड, वर्क नेट इन साइकिल पर सेकंड है वो, ठीक है। वर्क नेट इन साइकिल और वर्क नेट इन साइकिल इंडिकेटेड पावर होती है, इसलिए उसने यहाँ पे फ्रिक्शन, हाँ बाय द वे वो फ्रिक्शन लॉस दे देता है या मैकेनिकल एफिशिएंसी दे देता, तो हम ब्रेक पावर से इंडिकेटेड पावर निकालते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। क्लियर है। ये हमारे अजम्पशंस। क्लियर है। बस जब इतना हो गया बेटा, तो अब क्या है, अब कुछ रह नहीं गया है इस क्वेश्चन में करने को, ठीक है। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, जब कुछ रह नहीं गया है क्वेश्चन में करने को, तो बस खत्म बात सीधा मामला। तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या है भाई, आपके पास इंडिकेटेड पावर क्या होती है बेटा, PM इंटू वी डॉट एस होती है, ठीक है। यहाँ से अगर आप PM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इंडिकेटेड पावर अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, वी डॉट एस आ जाएगा। तो PM आपका आ जाएगा, इंडिकेटेड पावर कितना है 25 किलोवाट, ठीक है। किलोवाट में रखूंगा, किलो में रखूंगा तो मतलब किलो पास्कल में आएगा, ठीक है। वी डॉट एस कितना होता है बेटा, VS इंटू के इंटू एन अपॉन 60 इंटू एक्स, ठीक है। इसको IP रख लेते हैं पहले, क्योंकि अभी हम वैल्यूज हमने नहीं रखी है, ठीक है। वैल्यूज हमने अभी रखी नहीं है, तो इसको IP रख लें, ठीक है। तो ये हो जाता है फाइनली आपका फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं आप आराम से। तो ये क्या होएगा, आपका इंडिकेटेड पावर 25 है आपका, ठीक है। अपॉन में VS कितना है बेटा, π/4 d² इंटू L है आपका। d² कितना है बेटा, आप जानते हैं d², यहाँ पे वैल्यूज रखी देते हैं। तो D इतना कितना है आपका, D बताइए फटाफट। D आपका है बच्चों, ऊपर दे रखा है कि लेंथ आपकी 20 सेंटीमीटर है और डायमीटर इतना है, तो 20 सेंटीमीटर का मतलब है 0.2 मीटर, ये डायमीटर है, सॉरी लेंथ, और डायमीटर कितना है 0.16 मीटर। क्लियर है। तो 0.16 मीटर है लेंथ, सॉरी डायमीटर कितना है आपका, डायमीटर हाँ डायमीटर 0.16 मीटर है, ठीक है। तो 0.16 का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर इंटू लेंथ कितना है बेटा 0.2 आपकी लेंथ है इसमें, ठीक है। इंटू के कितना है बेटा, के कितना है 1, दिस इज 1 सिंगल। आपके पास गिवन नहीं है कि कितने सिलेंडर का इंजन है, तो आप बाय डिफॉल्ट 1 लेंगे, ठीक है। इंटू 1 इंटू एन कितना है बेटा, एन आपके पास 2500 RPM दिया है, RPM दिया तो अपॉन 60 करना पड़ेगा। इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी, किसके लिए 2 स्ट्रोक इंजन है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा आपकी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा आपकी 2, 4 स्ट्रोक इंजन है, उसके लिए एक्स की वैल्यू 2 आती है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आपका है PM निकल के आएगा बेटा, वो आपका आएगा PM, वो आपका आएगा 298.51 किलो पास्कल, और इसको लिख सकते हैं 2.98 बार भी लिख सकते हैं। क्लियर है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2.98 बार भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका आ जाता है मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्लियर है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। यहाँ पे ये कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। और साथ ही में आपको V डॉट एस जो निकालना है, ये आपका आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक है। और क्योंकि आपके पास जो किलोवाट में दे रखा है, किलोवाट मतलब किलो जूल पर सेकंड, इसलिए क्या है पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली आपको किलो पास्कल में मिलेगा, किलो, क्योंकि किलोवाट में रखा है तो इसलिए किलो में रखा है, तो किलो में ही पास्कल में मिला। किलो पास्कल अगर बार में चेंज करें तो 2.98 बार आपका आ जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, आपका आंसर आ जाएगा 2.98 बार, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस तरह से करेंगे सवाल, ठीक है, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कंसेप्ट दिल लगा के कंसेप्ट के साथ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके भी डाउट इसी तरह से सॉल्व किए जाए, तो बेटा हमारी एक ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पे उपलब्ध हो जाएगी, मेक इट इजी लाइव क्लासेस नाम से हमारी ऐप है। वहाँ पे आप बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास हैं आपके लिए उपलब्ध हैं, जहाँ पे आप बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे कोर्सेज खरीद सकते हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, आपको डिटेल्ड लेक्चर सेशंस मिलते हैं, MCQ प्रैक्टिस सेशन मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको मिलती है और भी आपको इसमें फैसिलिटीज़ मिलती है। तो आप अगर बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी डाउट है, हर डाउट का आप समाधान चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे ऐप डाउनलोड करें और हमारा कोर्स परचेज करें। थैंक यू।